गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आज फिर हम एल्किल हैलाइड बनाने की वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट आपने ये पढ़ चुके हो अम्लों से रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शंस थी सारी। सबसे पहली थी एसिड के साथ, दूसरी थी PCl5 के साथ, और पिछले वीडियो में हमने ये रिएक्शन कम्प्लीटली स्टडी की थी कि जब एल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड और फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इफ़ आपको रिएक्शन सीधी समझ में ना आए तो आप उसको इस प्रकार लिख कर समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले CH3OH जो कि आपको पता है एल्कोहल है। आप इसकी जगह कोई और एल्कोहल भी ले सकते हो, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन जितना छोटा लोगे आप इजीली रिएक्शन को कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए, ये है तुम्हारा मेथिल एल्कोहल और ये है तुम्हारा PCl5। इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है ताकि आपको सब कुछ जुड़ता हुआ और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो तुम्हें इजीली प्राप्त हो जाए। ये तुम्हारा एल्कोहल है और ये मैंने PCl5 को ऐसे ड्रॉ किया है। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा और तुम्हें CH3Cl प्राप्त होगा। यहाँ से O और H का बंध टूटेगा और PCl के बंध टूटेगा और तुम्हें HCl प्राप्त होगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो तुम्हारा उत्पाद के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार PCl5 के साथ, PCl5 को बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाओगे एल्कोहल की तो तुम्हें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो आज हमें पढ़नी है वो है PCl3 के साथ रिएक्शन। PCl3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ध्यान से देखना, ये CH3OH को मैंने इस प्रकार लिख दिया और ये तुम्हारा PCl3 है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि एक P के साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, लेकिन इस OH के साथ एक CH3 है, तो प्रोडक्ट है वो तुम्हें CH3Cl तो प्राप्त होगा, लेकिन जो बचा हुआ है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो CH3Cl है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे कि 3 लेने से क्या होगा, 3 CH3 के साथ 3 Cl निकल जाएंगे। ठीक है, 3 CH3 के साथ 3 Cl निकल जाएंगे। O भी 3 है, H भी 3 है, तो H3PO3 ये निकल जाएगा, H3PO3 बचा हुआ निकल जाएगा और 3 HCH3Cl जो कि मेथिल क्लोराइड है, आपका एल्किल हैलाइड है, वो प्राप्त होगा, और H3PO3 जो कि फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक अम्ल है, ये फॉर्मूला है इसका। और याद रखना इनके नीचे जो है वो तुम्हें लिखना है, ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है PCl3 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये आपका काम है कि आपको इसके नीचे लिखना है। PCl3 को बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये है मेथिल एल्कोहल, ये है मेथिल क्लोराइड। सबके नीचे तुम्हें नाम लिखने हैं, याद रखना, अभिकारक और उत्पाद बोथ के। ये हो गई तुम्हारी PCl3 की रिएक्शन। ये एल्कोहल से बनाने वाली रिएक्शन हमने C पार्ट यानी 3 रिएक्शनों को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब इस थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन में क्या देखते हैं हम, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए होता क्या है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया, अभी हम एल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चलो देख लेते हैं इस रिएक्शन को भी। ये है आपका एल्कोहल और ये है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन
थायोनिल क्लोराइड के साथ करवानी है। तो जब इसके साथ कराएंगे और उपस्थिति किसकी है, पिरिडीन की, पिरिडीन की उपस्थिति में जब थायोनिल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं हम तोड़ के, ताकि आपको इजीली प्रोडक्ट बनाना आ जाए। कोई भी अभिकारक है उसको आप ऐसे संरचनात्मक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख सकते हो। स्ट्रक्चर अगर उसकी लिखोगे तो इजीली आपको बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन का पता चलेगा, इजीली आपको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प होगी। ये है CH3OH आपका अल्कोहल, और ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। यहाँ से ब्रेक बॉन्ड होगा CH3OH का, और ये होगा OH का और HCl के बीच का। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से C और HCl दोनों मिलके बनाएंगे HCl, और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तुम यहाँ से तो क्या मिलेगा, CH3Cl। इस प्रकार ये CH3Cl तुम्हारा मेन मोटिव है, तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है एल्किल हैलाइड, तो तुम्हें पर्सनली ये तो बनाना ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया एल्किल हैलाइड, और साथ में HCl निकल गया, और बच क्या गया, तुम्हें दिख रहा होगा आसानी से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस तुम्हारी रिलीज हो जाती है। तो ये 3 तुम्हें मिलते हैं। अब इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, ये तुम्हारा CH3Cl बन गया जो कि तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारी SO2 बन गई और ये HCl बन गई। अब इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि जो HCl है वो तुम्हारी गैस होती है, ठीक है, और SO2 क्या है, वो भी एक गैस है। गैस का तुम्हें पता है ये इन्वायरमेंट में चली जाती है, उड़ जाती है गैस। तो SO2 गैस भी ऐसे इस साइन का मतलब तुम समझते होगे, गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में चली गई है, और HCl भी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में चली गई है। जब आपके इस रिएक्शन में उत्पाद में ये दोनों चीज़ चली गई है तो आपके पास क्या मिलेगा, CH3Cl जो कि एक मुख्य उत्पाद है, ये आपको इजीली प्राप्त हो रहा है। इसके साथ कुछ भी नहीं बचेगा, ये दोनों रिलीज़ हो जाएगी जो कि गैस है, तो आपको आसानी से CH3Cl मिल जाएगा मुख्य उत्पाद के रूप में। और आपका मेन मोटिव भी ये है कि अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड के साथ मुख्य आपको CH3Cl एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है। तो CH3Cl बनाने की यह सबसे अच्छी विधि है। जितनी भी आपने मेथड्स पढ़े हैं, फॉर्मेशन मेथड्स एल्किल हैलाइड बनाने के, उनमें सबसे उत्तम विधि है यही, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर बात करते हैं इसकी उपस्थिति की, पिरिडीन। पिरिडीन की संरचना बनानी बहुत ही इजी है। आपको पता है बेंजीन क्या होता है, ये बेंजीन है, ठीक है, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6, ये 6 कार्बन की जो साइक्लिक संरचना होती है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, वो होती है बेंजीन। इस बेंजीन के थ्रू बनता है पिरिडीन, ठीक है। ये पिरिडीन बना है, कैसे बना है, एक बेंजीन के किसी भी एक कार्बन को हटा के वहाँ पर नाइट्रोजन यदि लगाते हो तुम, नाइट्रोजन यदि लगाते हो तो वो क्या कहलाती है, पिरिडीन। बहुत ही इजी संरचना है, आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है पिरिडीन। ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में आगे भी काम आने वाली है। तो याद रखना, बेंजीन के 6 कार्बन में से यदि एक कार्बन को हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन लिखते हो तो वो संरचना बनती है पिरिडीन की। तो ये जो पिरिडीन है इसकी उपस्थिति काम आती है। इसका आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नेवर माइंड। बेंजीन का क्या लिखते हो आप फॉर्मूला, C6H6। और अगर बेंजीन को कहीं पर जोड़ रहे हो या कहीं लिख रहे हो तो क्या लिखते हो, C6H5, ठीक है। और इसका क्या सूत्र होगा, C5H5N, N लिखना है तुम्हें साथ में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 5 कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन लगाना है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी पिरिडीन की संरचना।
तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में तुम्हें एल्किल हैलाइड बनेगा और साथ में ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस भी तुम्हें मिलेगी, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और मुख्य उत्पाद के रूप में तुम्हें CH3Cl मिलेगा। तो नोट लगा के तुम्हें ये ज़रूर लिखना है कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का सबसे उत्तम तरीका है। यह जो रिएक्शन है उसका तुम्हें ध्यान रखना है।